स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि अकाउंट्स का डेफिनेशन, उसके बाद बताया कि अकाउंट्स का रूल्स। एक शॉर्ट वीडियो है अकाउंट्स का रूल्स के बारे में बताया है। यानी आज आपको बताएंगे कि किस तरह का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, यानी जितने होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अकाउंट्स के नियम का अनुसार हम लोग को क्या करना होता है। यानी सबसे पहले हम लोग को कॉलम बनाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक डेट का कॉलम है, उसके बाद डेट है, उसके बाद फिर हम लोग के क्वेश्चन है। अब अगर इसको हमको बनाना होगा तो कॉलम में एक डेट का होगा, दूसरा होगा पर्टिकुलर का, तीसरा एक एलएफ का होता है, उसके बाद एक डेबिट और एक क्रेडिट का होता है। तो हम यहाँ पर जैसे लिख दिया डेट, इसमें लिखे हम पर्टिकुलर, इसमें एलएफ लिखते हैं जिसका फुल फॉर्म लेजर फोलियो होता है, और यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। तो इस टाइप से हम लोग पहले कॉलम को बना लेंगे अच्छी तरीके से। आप अपना कॉपी में बना लीजिएगा। जिस तरह का आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, इसी तरह का आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस पे आप काम करोगे तो इसी टाइप से आपको मिलेंगे। और इस तरह का जनरल एंट्री और हम आगे और बताएंगे। फिलहाल देखिए 1/4/2024 स्पेशली ये डेट हम डाले हुए हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल होता है, और जो लास्ट होता है वो हम लोग का 31 मार्च होता है। यानी इस वजह से अभी हम लोग जो इस वीडियो को जिस समय बना रहे हैं, इस समय हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो 1/4/2024, और लास्ट जब होगा वो 31 मार्च होगा 2025। फिर हम लोग उसके बाद बनाएंगे तो 1 तारीख के हिसाब से 25 का बनाएंगे। खैर देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर डेट डालेंगे, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद जो एंट्री हम लोगों का है ना, उस एंट्री में जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको नीचे लिखेंगे, इतना ही। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हम करेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू, यानी टाटा पीवीटी। जो अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे, लेजर फोलियो में जरूरत नहीं है। फिर इसके सीधा में यहाँ पर हम लोग 15,000 डालेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो हम लोग नरेशन में लिखेंगे, उसको ब्रैकेट के अंतर्गत जो लिखते हैं उसको नरेशन कहते हैं। नरेशन का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन किस लिए सॉल्व किए उसके बारे में आपको लिखना है। तो मिला के अगर आप जो हम लोग का एंट्री है उसको अगर लिखते हैं तो इस टाइप से लिखेंगे, बीइंग परचेज फ्रॉम टाटा कंपनी या टाटा पीवीटी, जो भी लिखा है, ऑन क्रेडिट। यानी अगला जब आपके इस जर्नल एंट्री को चेक करने वाले होंगे वो आपका क्या चेक करेगा, क्वेश्चन नहीं देख पाएगा। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एंट्रीज का आपको बुक मिलेगा, और वो सारे एंट्री आपको करने होंगे। और सारे एंट्री जब आप करोगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक को भी देख के आपका एंट्री को वो भी आपको यानी एक एक करके वो आपका मिलाते जाएगा। इस वजह से यानी वो क्या देखेगा, ये आपका नरेशन देखेगा। इस नरेशन से उसको पता चल जाएगा कि आप आखिर इस एंट्री को यानी किस वजह से किए हैं, कौन सा क्वेश्चन उठाए हैं, कौन सा जर्नल एंट्री है, जिसको यहीं से पता चल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर एक यानी लाइन खींच देते हैं। अगर आप पूरा लाइन खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ तक भी आप लाइन खींच सकते हो। अगला की अगर हम बात करें, सेकंड हम लोग का 2 तारीख हम देंगे। 2 तारीख देने के बाद यहाँ पर 2024, उसके बाद यानी इसमें भी हम लोग का एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यानी कैश अकाउंट। यहाँ पर हम लोग का 4 कैश है और ये ऑन क्रेडिट है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है, ऑन क्रेडिट का मतलब हम जो ट्रांजेक्शन यानी हम जो खरीदारी कर रहे हैं टाटा कंपनी से वो उधारी खरीद रहे हैं, और यानी 4 कैश का मतलब हम नगद खरीद रहे हैं। और इस वजह से हम लोग का इसमें एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो अमाउंट है
वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम यहाँ से पूरे दे देते हैं। इसमें जो है कितना है 6000 रुपये। अब इस टाइप से इसमें हम लोग का 6000। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बीइंग परचेज, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिए, फोरकास्ट कर दिए। अब इसी टाइप से हम लोग फिर लाइन डालेंगे और फिर हम तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स टू राजेश ऑन क्रेडिट है। अब यहाँ पर क्या होगा, राजेश, देखिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग का है यानी सेल्स टू राजेश ऑन क्रेडिट, यानी इसमें एंट्री होगा हम लोग का राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर जो अमाउंट है 12,000 रुपया, फिर इसके सीधा सीधी में हम लिखेंगे 12,000 रुपये। फिर से हम यहाँ पर करेंगे बीइंग सेल्स टू राजेश ऑन क्रेडिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी 4 तारीख, उसमें फोरकास्ट है यानी नगद है। तो यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसका जो अमाउंट है कितना है 10,000 रुपये। अब इसमें भी हम डालेंगे 10,000। फिर हम लिखेंगे शॉर्ट में ही लिखते हैं बीइंग सेल्स फोरकास्ट। तो देखिए अगला है 5/4/2024, यानी 5 में क्या बोला गया है, कैश पेड टू टाटा कंपनी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाटा कंपनी को हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहती है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टाटा कंपनी यहाँ पर लेने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे यानी टाटा पीवीटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका अमाउंट क्या है ना 15,000, तो यहाँ 15,000, इसके सीधा सीधी में 15। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू टाटा पीवीटी। अब इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी इसी में हम जगह बनाते हैं, यानी 6 तारीख को है, जिसमें आपको 6 को बोला गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कैश हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग का होगा कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम, किससे, यानी राजेश से, यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे राजेश अकाउंट। अब इसका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट को डालेंगे, कितना है 12,000 रुपया, 12,000, और फिर यहाँ पर क्रेडिट में 12,000। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे बीइंग, बिल्कुल आपको ब्रैकेट के अंतर्गत बीइंग लगा के आपको क्वेश्चन को लिख देना, अगर ज्यादा आपको समझ में ना आए तो। जैसे आप करते रहोगे ना, ज्यादा प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली इसको शॉर्ट में लिखने का आपका आदत बन जाएगा। तो फिलहाल पे आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट में आप इसी तरह का लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश। अब यहाँ पर क्या है ना, अमाउंट देने का जरूरत नहीं। अगर हम और एक क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर में सैलरी पेड। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट कहती है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, जिसका मतलब होता है कि जिसके लिए जिसमें आप खर्चा करते हो ना उसको आपको डेबिट करना होगा, और जिसमें है ना इनकम आपका होगा, प्रॉफिट होगा, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो फिलहाल आप देखिए पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सैलरी के लिए मेरा एक्सपेंसेस है, ठीक है, खर्चा होगा। तो यानी हम यहाँ पर जब करेंगे तो सैलरी
या आप पूरा लिख सकते हो, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे बीइंग सैलरी पेड। अब व्यूअर्स देखिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम आपको बता देते हैं, आप लोग प्लीज इसको कमेंट के अंतर्गत खुद से आप करके यानी सॉल्व करके हमको दे दीजिएगा, जिसमें से यानी मेरे को भी पता चलेगा कि कितने लोग जो है कि हमारे यानी चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल से वो लोग सीख रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें 8 तारीख वाला जो होगा उसमें होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और एक बार रिपीट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या टू कमीशन रिसीव्ड। तो अब बाकी जो अमाउंट है उसको आप करेंगे। तो बस आपके लिए एक क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, वो 8 नंबर क्वेश्चन। अब इस टाइप से आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें बिल्कुल यानी आप A to Z अकाउंट्स के साथ साथ यानी आपको टैली सीखने का आपको मौका मिलेगा। अगले क्लास में हम कुछ और आपको बताएंगे, जिसमें यहाँ पर आखिर परचेज को ही हम डेबिट क्यों किए, सेल्स को हम क्रेडिट क्यों किए, अगर परचेज को किए तो किए, टाटा पीवीटी को क्यों, यहाँ पर जिंदल को क्यों नहीं। इस तरीके से बहुत सारे आपको यानी क्वेश्चंस के साथ साथ डिपॉजिट, विथड्रॉ, ये सारी चीज को लेके हम लोग आ जाएंगे।